एक चौबे जी थे, वो महाराज इतना, हम तो एक ही टाइम पावे, मतलब एक ही समय भोजन करते हैं। उनका तरीका क्या था, अपने हाथ से बनावे, मोटे मोटे टिक्कड़ बनावे और इतना यहां से लेके यहां तक, और इतने टिक्कड़ महाराज खा जाए और वहीं पड़ रहे, गीली साफी करके पेट पर डाले रहे, एक ही टाइम पावे। अरे भैया, हमारे गुरुदेव कहते थे भय भोजन और नींद जितनी बढ़ा लो बढ़ जाएगी, और जितनी कम करना चाहो कम हो जाएगी। इसलिए उतना ही उचित मात्रा में, और उचित मात्रा पूछनी चाहिए, अनुभवी लोगों से पूछना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी गया मरने, रेलगाड़ी की पटरी पर पड़ा। एक ने कहा भैया जिंदगी इतनी की मर काहे को, क्यों मरने पड़ा? बोले बस निराश हो गए अब तो। अरे भैया ऐसा मत कर, बहुत समझाया। नहीं मरेंगे। तब तक देखा कि सिराने इतनी रोटियां रखे, तो उसने पूछा रोटियां काहे को रखे? बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेल अगर लेट हो गई तो भूखों मरेंगे क्या? कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। ये राजा कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा, दम्भी नीति की भावई। दम्भी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? लेकिन ये हमारी दूरदर्शिता है, हम बच गए, राम जी फंस गए। हम पहले ही जानते थे यही होगा। श्री राम जी ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका भी इलाज हो जाए जरा। तो इलाज कैसे हुआ? परशुराम जी बोले सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, नहीं तो जितने राजा हैं हम सबको मार डालेंगे। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए या सभा उसे अलग कर दे, नहीं हम सबको मार डालेंगे। अबे राजा भी घबराए कि धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं। एक ने कहा हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां। बेचारे जनक जी तक कह रहे थे तजो आस निज निज गृह जाहो। लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छी देश में ले आए, यहां धनुष के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं होती। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे कि धनुष क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता, और टूट गया तो दूसरे महापुरुष नाराज हो रहे हैं किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। अच्छा पहले कोई नहीं तोड़ रहा था तो नाराज हो रहे थे पहले महापुरुष के, क्यों नहीं टूट रहा, और कोई नहीं तोड़ पा रहा है, और तोड़ दिया तो दूसरे अरे क्यों तोड़ा और किसने तोड़ा। तो यहां ये धनुषई की बात होती और कोई बात नहीं होती। दो गुरु चेला खूब छक्के भोजन किया भंडारे में। अब तोन पर हाथ फेरते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा खड़ाऊ कहां रखी है देख, नीचे हम देख नहीं सकते। चेले की भी वही हालत थी, बोले गुरुजी ऊपर तो सब जगह देख ली, अब नीचे हो तो हो। अरे इतना काहे को। एक गुरुजी को आदत थी उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते, दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं, तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे कोई जाता तो फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने तो वो सो गए तो बड़ी देर हो गई, तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई हैं। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए।
थोड़ी देर फिर उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम। तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर वो उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जाकर फिर पूछते, हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो, सो चेला बोला, गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर शयन बार बार गुरु आज्ञा, और सेवा हो तो राम जी की तरह। एक गुरु जी के पास ऐसे शिष्य, हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा। अब गुरु जी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर, सामने मैदान। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला, गुरु जी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम क्या। क्षमा करें गुरुदेव, अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर अंदर बैठ गए। मन नहीं माना तो बोले, बेटा बाहर जाके देखो पानी बरस रहा है कि नहीं। चेला बोला, गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है जो आपके पास बैठी है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो कहा, ये दीपक जल रहा है, इसको बुझा दो। चेला बोला, गुरुजी सर्दी बहुत है, कौन उठे, आप तो रामायण की बात मानो, मुंह दिए नयन कतहु को नाई, आंख बंद कर लो, बुझाई समझाओ। गुरुजी सरल स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, चलो ठीक। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक भक्त लड्डू लेकर आया, 1 किलो लड्डू, भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो। तो गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। उस चेले से कहा कि बेटा भगवान का प्रसाद लेगा? तो हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी मैंने 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। ये